नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा का जो फारम था उसके ऊपर होने वाली जो गुफ्तगू थी, मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकारीर थी, बिलखुसूस इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की और दूसरी तरफ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की। दोनों मंजरनामों में हमें ये देखने को मिला है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान थे उन्होंने वॉकआउट कर लिया, और जब शहबाज शरीफ साहब डाइस के ऊपर आए तो वो तमाम सरबराहान मुमलिकत वापस अपनी नशिस्तों के ऊपर बराजमान हो चुके थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बात की है, उसने बात की ग्रेटर इजराइल के हवाले से। उसने वहाँ पे यहिया सिनवार का तज़किरा किया, उसने कहा यहिया सिनवार चला गया। फिर उसने ईरानी लीडरशिप का तज़किरा किया कि ईरानी लीडरशिप चली गई। फिर उसने हमास का तज़किरा किया और हिजबुल्लाह का तज़किरा किया। ये तमाम तज़किरे किए गए हैं जिसे इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने तो नहीं सुना, लेकिन जवाबन जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी उस फोरम के ऊपर, उस डायस्पोरा के सामने जो दुनिया का डायस्पोरा है, वहां पे गुफ्तगू का महवर क्या था कि 1967 की करारदादों के ऊपर अमल होना चाहिए। दुनिया के अंदर दहशतगर्दी पैदा हो रही है, आलमी कवानीन को रौंदा जा रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल चाहते हैं। तो बैनुल अक़वामी मंजरनामे में पाकिस्तान की ये जो मुदल्लल गुफ्तगू थी, जो मजबूत मौक़िफ़ था, इसी के बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर हाशमी साहिबा ने। नगमाना साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। नगमाना साहिबा, अगर देखा जाए, सबसे पहले बात का आगाज बेंजामिन नेतन्याहू से करते हैं। यूरोप आपके मुखालिफ हो चुका हो, 150 ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हों बतौर मुल्क, आपके करीबी इत्तेहादी आपको दगा दे चुके हों, आपके मौक़िफ़ की तरदीद कर रहे हों, और दुनिया जो है वो गज़ा के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हो, और उसके बावजूद आप बेशर्मी और ढिठाई के साथ बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर खड़े होकर अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहे हों, तो क्या इसे ढिठाई समझेंगे, इसे दहशतगर्दी समझेंगे, इसे ताकत का जाम समझेंगे, या फिर इसे जवाल की एक नई बुनियाद की कड़ी समझेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। तो आई थिंक जब ये हमास का अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का, तो उस वक्त भी मैंने 2 साल पहले यही कहा था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इजराइल। और अब आप देख रहे हैं कि वो चीजें इस नहज पे ले आए हैं कि अब उनके अपने जो सारे सपोर्टर्स थे, खासतौर पे वेस्टी उनका सपोर्टर है, तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त जो आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं दुनिया में, उसमें अब इस जुल्म को मजीद कोई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ एक मुल्क उनके साथ खड़ा हुआ है, वो अमेरिका है। अब देखते हैं कि इस जो अब मुलाकात हुई है, जो बातें हो रही हैं मुस्लिम ममालिक के साथ अमेरिका की, कि उसके नतीजे में कोई क्या ठोस पेशरफ्त सामने आती है या नहीं आती। लेकिन नेतन्याहू की तकरीर से मुझे तो बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि आप इस किस्म के, सॉरी टू यूज अ बैड वर्ड, बट कोई और वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि बेगैरत और जालिम इंसान है। और इस कदर का उसको ये घुमंड है, और घुमंड उसको अपनी ताकत पे तो नहीं है, क्योंकि अपनी तो उसकी कोई भी ताकत नहीं है, वो तो सारी पीछे से अमेरिका की ताकत है। और लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड लेट्स होप कि कोई सीज फायर का, कोई अमन की तरफ बात जाए। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो आपने देखा कि उन्होंने बहुत मुफस्सल तरीके से, जो एक ना सिर्फ पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है, बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा की ये एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि इस पैलेस्टाइन की स्टेट जो है वो एक कंटिग्युअस स्टेट होनी चाहिए, और उसके जो बॉर्डर्स हैं वो प्री 1967 वाले बॉर्डर्स पे वापस जाने चाहिए, और उसका जो कैपिटल है अल कुद्स अल शरीफ होना चाहिए। और इसके शॉर्ट ऑफ दिस कोई चीज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी।
उस तरफ आप और इसी तरह बाकी जो शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं उसमें आपने देखा कि बहुत उन्होंने जज्बे से और बहुत ही क्लियर अंदाज में पैलेस्टाइन का भी उन्होंने ये इरादा किया इस बात का कि पाकिस्तान हमेशा की तरह फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, और बहुत पैशनेट उन्होंने बातें की जो इस वक्त रिपीट करने का तो टाइम नहीं है। सही। इसी तरह उन्होंने इंडिया का भी जो मकरू चेहरा है वो बहुत खोल के दुनिया के सामने रख दिया, और साथ साथ उसी इसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो अमन पसंदी है उसका भी पैगाम दे दिया। उन्होंने इंडिया को एक्सपोज भी किया, टेररिज्म पे भी एक्सपोज किया, एग्रेशन पे भी एक्सपोज किया, उनकी हेजेमोनिस्टिक एटीट्यूड पे, हिंदुत्व पे, उनकी जो हेट स्पीच है, हर एक चीज पे उनको एक्सपोज करने के बावजूद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद मुल्क है, और वो चाहेगा कि मामलात जो हैं वो डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू, और यूएन की जो करारदाते हैं और विल ऑफ द कश्मीरी पीपल उनको सामने रख के इसका हल निकालना चाहिए, और पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपने कश्मीरी भाइयों की हमेशा की तरह डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट करता रहेगा। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज का मुकदमा है वो भी भरपूर तरीके से सामने रखा, और इस बात का उन्होंने सारी दुनिया को ये बता दिया कि हम बहुत अफेक्टेड हैं, वी आर वन ऑफ द फ्रंट लाइन स्टेट्स जो ज्यादा मतलब इफेक्ट हो रही हैं इससे, और जिसमें हमारा कसूर कोई नहीं है, और ये बहुत अनफेयर बात है कि हमें उस किस्म की मदद नहीं दी जा रही जिसका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक वादा किया हुआ है। बट फिर भी हम किसी से, जो अब रिसेंट सैलाब वगैरह आए हैं, हम नहीं मदद मांगेंगे, हम अब खुद अपने कदमों पे खड़े होके इंशाल्लाह इस मुसीबत से जान छुड़ाएंगे। और सबसे जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही है वो उन्होंने बहुत क्लियरली दोबारा ये दुनिया को बताया है कि हमें ये कहना बंद कर दें कि पाकिस्तान से किसी किस्म का टेररिज्म हो रहा है, क्योंकि हमने 90,000 लोगों की कुर्बानी दी है। हमसे ज्यादा कौन है दुनिया में जिसने टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी हो? तो ये इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है इसको अब बंद होना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह उन्होंने जिक्र किया कि इस खित्ते की जो जरूरत है वो अमन है, डेवलपमेंट है, और उसमें उन्होंने अफगानिस्तान को भी कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये अफगानिस्तान जो है वो इस डेवलपमेंट का हिस्सा बने, और हमने तो ऑलरेडी सी पैक अफगानिस्तान तक एक्सपेंड किया है। और उन्होंने इस बात का भी इरादा किया कि हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान की जो तालिबान डिस्पेंसेशन है वो अपनी जमीन को किसी सूरत भी एक टेररिज्म का हब ना बनने दे, जो इस खित्ते के बाकी ममालिक की सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करे और अमन को भी थ्रेटन करे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, खास तौर पे विमेंस राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए, और ये जो लड़ाई झगड़े टेररिज्म है उसको खत्म किया जाए, और अपने मामला पीस और डायलॉग अच्छा, के थ्रू नगमाना साहिबा, हल ये किए बताइए जाए। कि इस पूरे मंजरनामे से यकदम भारत का वाइप आउट हो जाना या सिफारती तन्हाई का शिकार हो जाना, इसके बुनियादी मुहर्रिकात आप क्या समझती हैं? देखिए, इंडिया तो उस वक्त ही आइसोलेट होने की तरफ चला गया था जब उसने इंटरनेशनल टेररिज्म शुरू किया था, और कनाडा में और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके में जिस तरह उन्होंने टारगेटेड किलिंग शुरू की थी इंडियन मुखालिफ सिख्स की, और उसके कॉफिन में जो बहुत मजबूत कील लगा दी वो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट था 4 दिन का, जिसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने वो काम कर दिखाया जो इंडिया जिसका तस्वुर ही नहीं कर सकता था। और दुनिया ने देखा
कि कोई भी दुनिया का मुल्क सिवाय इसराइल के इंडिया की हिमायत में नहीं बोला। और दुनिया को ये बहुत मतलब अनएम्बिगुअसली बात समझ में आ गई है कि इंडिया डबल गेम खेलता है सही। और इंडिया एक रिलायबल मुल्क नहीं है। और खास तौर पे जो उसने एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि जी हम पता नहीं कोई एक बड़ा पिलर ऑफ मल्टीलैटरल वर्ल्ड बन के सामने आ गए हैं और हम आईटी में बहुत आगे चले गए हैं, इकोनॉमी हमारी बड़ी स्टेबलाइज हो गई है और हमारी डिफेंस तो बिल्कुल ही नाकाबिले तस्खीर है और शायद हम कोई अलोन यहाँ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और यहाँ इस एरिया के ठेकेदार बनेंगे। तो वो सब चीजें एक्सपोज हो गई, यानी दोगलापन जो भारत का था वो दुनिया के सामने आया हो चुका है, उसका पर्दा चाक हो चुका है। इस वजह से ये समझ चुकी है कि बेहतर समत में अगर सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाना है या बायलैटरल ट्रेड बढ़ानी है तो इंडिया रिलायबल नहीं है। इस वजह से वो सिफारती आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।